आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, होमगार्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है और एक आदेश जारी किया गया है जो कि दिनांक 5 दिसंबर 2023 का है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस आदेश में क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये आदेश जो है प्रेषक में अनिल कुमार अपर मुख्य सचिव जो कि उत्तर प्रदेश शासन के हैं, उनकी ओर से ये आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखें, सेवा में महासमादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबंधित आदेश है, दिनांक 5/12/2023 का है। होमगार्ड अनुभाग से यह आदेश जारी किया गया है। इसकी शासकीय संख्या आप ऊपर देख सकते हैं। विषय: होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक होमगार्ड पदाधिकारी पद पर सेवायुक्त किए जाने के समय अवधि की समझिए। समय अवधि के संबंध में है कि कितने समय तक जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आगे देखें, महोदय आप अवगत हैं कि होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को शासकीय संख्या 2013 दिनांक 27/9/2012 द्वारा अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवा की जाने की कार्रवाई की जाती है। उक्त शासन के प्रस्तर 5 में निम्नलिखित व्यवस्था दी है। जो व्यवस्था दी गई वो इस प्रकार से है, आप देखें कि मृतक आश्रित के तौर पर भर्ती होने के लिए आवश्यक है संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक होमगार्ड पदाधिकारी मृत्यु या स्थायी रूप से अपंग होने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर यानी 5 साल के अंदर आवेदन कर दिया गया हो। अपरिय परिस्थिति में आवेदन करने की 5 वर्ष समय सीमा में शिथिलता शासन निमित्त से किया जा सकता है। यानी कि 5 वर्ष के अंदर या 5 वर्ष की अधिकतम समय सीमा में जो भी शिथिलता है उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन अब शासन के संज्ञान में आया कि कतिपय प्रकरणों में संबंधित जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवक की मृत्यु के दिनांक के 5 वर्ष के अंदर आवेदन प्राप्त होना प्रस्तुत करते हुए आश्रित 5 वर्ष की सीमा के उपरांत भी बिना शासन की अनुमति के सेवाधीन कार्रवाई कर ली जाती। इससे उक्त शासनादेश दिनांक 27/9/2012 की मंशा विफल हो जाती है। यानी कि 5 साल बीतने के बाद भी जो है यह प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। यानी कि 5 साल पहले आवेदन तो ले लिया जाता है, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग या जो भी फॉर्मेलिटीज है वो 5 साल के बाद भी जारी रहती है, जिससे जो 2012 का जो शासन देश के उसके अकॉर्डिंग यह प्रक्रिया 5 साल के अंदर ही की जाए और उसमें थोड़ी बहुत शिथिलता दी जाए। लेकिन उस आदेश की अवहेलना करते हुए, यानी कहें कि उसमें कुछ थोड़ी सी कमी की वजह से यह कर लिया जाता है कि 5 वर्ष के अंदर आवेदन तो प्राप्त दर्शा दिया जाता है, लेकिन आश्रित को 5 वर्ष की सीमा के उपरांत भी बिना शासन की अनुमति के सेवा आयोजन की कार्रवाई कर ली जाती है। इससे उक्त शासन दिनांक 27/9/2012 की मंशा विफल हो जाती है। और यह कार्रवाई किसके द्वारा की जाती है, यहाँ आप देखें बताया गया कि जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, तो अब इसको बदला जा रहा है। अतः होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक होमगार्ड पदाधिकारी मृत्यु स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक होमगार्ड पदाधिकारी पद पर सेवायुक्त किए जाने के संबंध में शासकीय संख्या दिनांक 27/9/2012 के जो प्रस्तर 5 में उल्लेखित व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए, यानी कि उस व्यवस्था को अब और स्पष्ट कर दिया गया है। और स्पष्ट क्या किया गया है कि समय के विचार उपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सेवा अवधि में मृतक या स्थायी अपंग होमगार्ड के आश्रित नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में यदि नियुक्ता प्राधिकारी के रूप में संबंधित जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा मृतक होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक होमगार्ड पदाधिकारी की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष की समय सीमा के अंदर उनके पाद आश्रित सेवायुक्त करते हुए नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो उक्त समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरांत ऐसे प्रकरणों में सेवायोजन हेतु शासन स्तर से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि अब इसमें जो है जिला कमांडेंट की नहीं चलने वाली है। अब इसके लिए जो है शासन से अनुमति लेनी होगी, चाहे आप 5 वर्ष के अंदर आप आवेदन ले लें, लेकिन अगर आप 5 वर्ष के बाद उनका सेवायोजन करते हैं यानी कि उनको जॉब में लेते हैं, तो उसके लिए आपको शासन से अनुमति लेनी होगी, भले ही सेवायोजन हेतु आवेदन 5 वर्ष की अवधि के अंदर प्राप्त हो गया। देखिए उसी चीज को देखिए यहाँ पर बतला गया है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा तथा उक्त शासकीय दिनांक 27/9/2012 उल्लिखित अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे। महोदय अनिल कुमार अपर मुख्य सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। तो अब आप आदेश को समझ गए होंगे क्या इसमें दिया हुआ था। यह आदेश 5/12/2023 का है। तो साथियों यही छोटा सा अपडेट था। ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टेक स्टूडेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको यूपी से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाएंगी, चाहे पुलिस विभाग से हो, होमगार्ड से हो, शिक्षकों से संबंधित हो, और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपको समय समय पर अपडेट दी जाएगी। साथ ही जॉब से रिलेटेड भी जानकारी दी जाए।
यानी कि यही कहे कि आपको सारी प्रमुख अपडेट्स, चाहे शिक्षा विभाग से रिलेटेड हो, पुलिस विभाग से रिलेटेड हो और जॉब से रिलेटेड हो, टेक्निकल से संबंधित और प्रमुख ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में भी समय समय पर अपडेट दी जाती रहेगी। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।